सर्कुलर मोशन का वन शॉट ढूंढ रहे हो जिसमें सारे कंसेप्ट कवर हो जाएं, एक क्विक रिवीजन हो जाए और पीवाईक्यूज भी हो जाएं। तो ये वीडियो स्टूडेंट सिर्फ आपके लिए, जिसमें मैं सारे कंसेप्ट आपके यहाँ पे रिवाइज करूंगा। क्विक रिवीजन होगा यहाँ पे, हर कंसेप्ट हर फॉर्मूले आपको दिखेंगे यहाँ पे, और कुछ अच्छे पीवाईक्यूज भी हम सर्कुलर मोशन चैप्टर के स्टार्ट करेंगे। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है सर्कुलर मोशन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट्स, और इस चैप्टर से एक क्वेश्चन हमेशा आता है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, जिससे आपके +4 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे और आपका एक क्विक रिवीजन होगा जिसमें हम सारे कंसेप्ट कवर करेंगे। तो सर्कुलर मोशन चैप्टर है। तो सर्कुलर मोशन क्या होता है? जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में या सर्कल के सरकमफ्रेंस में मोशन करता है तो उसके मोशन को क्या बोलते हैं? हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अ सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट क्या लेना है? सेंटर ऑफ सर्कल लेना है। सेंटर ऑफ सर्कल से ही रेफर किया जाता है कि सर्कुलर मोशन हो रहा है, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे कुछ टर्म्स आपको ध्यान रखनी है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब थीटा क्या होता है? थीटा इज एक्सियल वेक्टर एंड डायमेंशनल लेस। मतलब जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगल का डिस्प्लेसमेंट थीटा होता है, वो एक एक्सियल वेक्टर है, डायमेंशनलेस होता है। जब भी एंटी क्लॉकवाइज होगा तो आउटवर्ड होगा, और क्लॉकवाइज होगा तो डायरेक्शन क्या होगा? इनवर्ड होगा। डिस्टेंस अगर निकालना है सर्कुलर पाथ में तो आर्क रेडियस इनटू में क्या करेंगे? थीटा। तो आर्क मिलेगा। आर्क मतलब डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला यहाँ पे 2r sin थीटा बाय 2। यूनिट क्या रहेगी? रेडियन रहती है। एंगल की यूनिट क्या होती है? रेडियन। बेसिकली स्टूडेंट्स, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? आर्क होता है, एंगल होता है, ठीक है। एंगल थीटा, थीटा ही आपका यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? जिस तरीके से वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या है? रेट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी, ठीक है। यहां पे एवरेज वेलोसिटी इन टाइम टी बोला गया कि टाइम टी में एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो वही यहां पे फाइनल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। और यहां पे अगर आपको ओमेगा और टाइम का रिलेशन दिया गया है, टाइम की लिमिट दी गई है, तो आप इससे एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पे आपसे एंगुलर वेलोसिटी पूछेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी। आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी गई होगी, जिसको टाइम के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। स्लोप ऑफ थीटा टाइम ग्राफ इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूनिट क्या होती है स्टूडेंट्स? यूनिट होती है एंगुलर वेलोसिटी की रेडियन पर सेकेंड। डायमेंशन होता है t⁻⁻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 ⁻
फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट क्या होता है, 1 बाय टाइम पीरियड, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या करते हैं, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, फ्रीक्वेंसी क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। कैसे निकालेंगे, थीटा बाय 2 पाई से, थीटा बाय 2 पाई से। और थीटा क्या लेना है, मे बी 2 पाई, 4 पाई, पाई, ऐसे होते हैं, ठीक है। और ओमेगा, अब रिलेशन ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी होता है। एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन का सरकमफ्रेंस कितना, 2 पाई, और टाइम कितना लगा, टी, तो 2 पाई बाय टी। और 1 बाय टी को क्या लिखते हैं हम, एफ, तो 2 पाई एफ हो गया, ठीक है। फिर बात करते हैं एंगुलर, सॉरी, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल। एंगल जितना चेंज होगा उतना ही क्या होगी, वेलोसिटी होगी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल इज कांस्टेंट, ठीक है। यहां पे कांस्टेंट मतलब इक्वल टाइम में, अगर सपोज करो 1 सेकेंड में पहले बॉडी ने 30 डिग्री एंगल ट्रेवल किया, अगले 1 सेकेंड में भी बॉडी ने 30 डिग्री एंगल कवर किया, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी। सेम एंगल ट्रेवल इन सेम टाइम, वही लिखा गया है, सेम टाइम में सेम एंगल अगर ट्रेवल करती है बॉडी तो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी होगी उसकी, ठीक है। आर्क लेंथ इज ऑल्सो कांस्टेंट, भाई 30 डिग्री है, अगेन 30 डिग्री, उसके बाद भी 30 डिग्री, तो आर्क भी क्या रहेगा, आर्क लेंथ क्या रहेगी, सेम रहेगी। स्पीड ऑफ बॉडी कांस्टेंट, बॉडी की जो स्पीड रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी। नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी का मतलब बॉडी
सेम टाइम में डिफरेंट एंगल ट्रेवल करती है। जैसे मान लो पहले 1 सेकंड में 30 डिग्री, नेक्स्ट 1 सेकंड में 45 डिग्री, नेक्स्ट 1 सेकंड में 60 डिग्री। तो देख रहे हो हर टाइम सेम है बट एंगल क्या हो रहा है, अलग अलग कवर हो रहा है, तो नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी होगी। डिफरेंट एंगल ट्रेवल इन सेम टाइम, ठीक है। आर्क लेंथ इज डिफरेंट, आर्क लेंथ भी क्या होगी, अलग अलग होगी। पहले 30 डिग्री का आर्क, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर 120, तो आर्क लेंथ भी क्या होती जाएगी, अलग अलग। स्पीड चेंज होती रहेगी, ध्यान रखना है नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी में। फिर एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। किस रेट के साथ एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है वही रिप्रेजेंट करेगा एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फा, अल्फा एवरेज इन टाइम टी, इन टाइम टी पे आपको एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है, तो वही फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, ये रहा। अगर अल्फा का रिलेशन टाइम के लिमिट के साथ दिया गया है तो इस फॉर्मूले से निकालेंगे। और एट टाइम टी इंस्टेंट की बात करें कि इंस्टेंट एक्सेलरेशन निकालना है तो डी ओमेगा बाय डी टी, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। यहां पे रिलेशन भी देखिए, ओमेगा और थीटा का रिलेशन भी दिया गया, इससे भी फाइंड किया जा सकता है अगर आपको ओमेगा और थीटा दिया हो। यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ध्यान रखना है। डायमेंशन क्या होता है एंगुलर एक्सेलरेशन का, टी की पावर -2 होता है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट ध्यान रखने, अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो अल्फा क्या हो जाएगा, 0। ओमेगा मतलब वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0। अगर ओमेगा इंक्रीज हो रहा है, इनवर्ड है, और अल्फा भी इनवर्ड है, तो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, पैरेलल हो गए। दूसरा, अगर ओमेगा डिक्रीज हो रहा है तो इनवर्ड है, आउटवर्ड है, और अल्फा कहां है, इनवर्ड है, ठीक है। अल्फा इनवर्ड है मतलब एंटी पैरेलल हो गया। यहां पे देखिए ओमेगा इनवर्ड, अल्फा आउटवर्ड, तो एवरेज स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। सारी बातें ध्यान रखनी है। ओमेगा इनवर्ड, अल्फा भी इनवर्ड, तो दोनों एक दूसरे के डायरेक्शन पैरेलल हो गई, तो एवरेज स्पीड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर टर्म्स, तो ये डिस्प्लेसमेंट है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। आर क्या होता है, सर्कुलर में जब सर्कुलर मोशन होता है तो रेडियस होता है, तो रेडियस यहाँ पे आर रहने वाला है, तो एस इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू रेडियस इंटू में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। उसी तरीके से लीनियर वेलोसिटी इंटू में इज इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर इंटू में अल्फा। यहां पे एक चीज ध्यान रखना है कि ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के साथ रिलेशन होता है, ठीक है। एटी यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ, देखिए टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन, 4 टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं, बट यहाँ पे जो ये आपको रिलेशन दिख रहा है ऊपर, यहाँ पे जो ये एटी है, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का रिलेशन होता है, ध्यान रखना ये। चलिए उसके बाद बात करते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो पहला एक्सेलरेशन होता है सेंट्रीपिटल। इट प्रोड्यूसेस ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। जब आप सर्कुलर मोशन करते हैं तो वेलोसिटी का अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो कोई बात नहीं, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज हो गई ना। तो यहां पे देखिए इस क्वेश्चन में, यहां पे डायग्राम में देखिए, इस पॉइंट पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड v है, इस पॉइंट पे भी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड v, इस पॉइंट पे v और इस पॉइंट पे v। मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी चेंज हुई, और वेलोसिटी चेंज होने की वजह से जो एक्सेलरेशन यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ उसका नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बट ध्यान रखना, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। एक्ट्स ऑलवेज टुवर्ड सेंटर अलोंग रेडियस, हमेशा ये सेंटर की तरफ लगता है, हर पॉइंट पे सेंटर की तरफ इसका डायरेक्शन होता है टुवर्ड्स रेडियस। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला AC इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय क्या होता है, आर होता है। V मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और R इज रेडियस। लीनियर वेलोसिटी के साथ रिलेशन, एंगुलर वेलोसिटी के साथ रिलेशन होगा R ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। फिर बात करते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मतलब प्रोड्यूसेस ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर वेलोसिटी, ठीक है, और स्पीड। जब आप बॉडी को सर्कुलर मोशन कराते हैं तो सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का डायरेक्शन तो चेंज ही हो रहा है, बट अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, मतलब स्पीड चेंज हो जाए, तो वहां पे जो एक्सेलरेशन बनेगा
वो बनेगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। डायरेक्शन यहाँ पे दो टाइप में होती है। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो देख रहे हो हर पॉइंट पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही रहेगा। अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो हर पॉइंट पे देखिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। तो डायरेक्शन की बात हो गई। उसके बाद फॉर्मूला है यहाँ पे डी डेल वी, है ना। यहां पे मॉड के अंदर रखा गया वी को। मॉड के अंदर वी का मतलब हो गया कि मैग्नीट्यूड चेंज होने की बात हो रही है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है अपॉन डी टी, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। एक पॉइंट यहां पे ध्यान रखिए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अंदर की तरफ लगता है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बाहर लगता है, तो दोनों के बीच में हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री एंगल बनेगा। फिर बात करते हैं नेट एक्सेलरेशन। इट इज प्रोड्यूस ड्यू टू टोटल चेंज इन लीनियर वेलोसिटी। ये कब प्रोड्यूस होता है? जब टोटल चेंज होता है, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और साथ में डायरेक्शन दोनों चेंज हो। तो ये रहा फॉर्मूला डी वी बाय डी टी। वेलोसिटी में वेक्टर लगा मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहा है। अगर इसको निकाले तो एक और टर्म कर सकते हैं, अंडर रूट ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। रिजल्टेंट है ना, इन दोनों का रिजल्टेंट है नेट एक्सेलरेशन, तो आप रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। अल्फा बोलेगा कि ये अल्फा जो एंगल आपको यहाँ पे दिख रहा है ये अल्फा निकालना है, तो ए सी बाई ए टी कर सकते हैं आप, ठीक है। ऑल थ्री एक्सेलरेशन हैव सेम यूनिट। सभी तीनों एक्सेलरेशन का यूनिट क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जैसा आप जानते हैं। और एंगुलर एक्सेलरेशन होता है फोर्थ एक्सेलरेशन, जो हमने पहले पढ़ लिया है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। चलिए फिर बात करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात चल रही। यूसीएम का मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या क्या चीजें हो सकती हैं वो देखना है। पहला, एवरेज स्पीड कांस्टेंट रहती है, स्पीड कांस्टेंट रहती है, वेलोसिटी चेंज होती है, ध्यान रखना है, डायरेक्शन चेंज होता है वेलोसिटी का, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है, मोमेंटम चेंज होता है क्योंकि वेलोसिटी चेंज तो मोमेंटम चेंज। एवरेज एक्सेलरेशन क्या रहेगा? जीरो। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी जीरो रहने वाला है, बट नेट एक्सेलरेशन यहाँ पे जीरो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, ध्यान रखना है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो जीरो है, बट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यहाँ पे जीरो नहीं है। वर्क जीरो रहने वाला है, काइनेटिक एनर्जी भी, जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो भी जीरो। वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम हमने पढ़ लिया। फोर्स जीरो रहने वाला है, पावर भी जीरो रहने वाला है, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद सम पैरामीटर्स फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कुछ पैरामीटर्स, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है तो क्या क्या चीजें हम फाइंड कर सकते हैं। टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर पूछे तो 2r sin थीटा बाय 2, जो भी थीटा एंगल बन रहा है उस थीटा एंगल को यहाँ पे रखिए, r यहाँ पे रेडियस रहने वाला है। चेंज इन वेलोसिटी, v फाइनल माइनस v इनिशियल, d2v, v मतलब मैग्नीट्यूड रखना है वेलोसिटी का, थीटा बाय 2, जो भी एंगल बन रहा है दो पॉइंट्स के बीच में वो रख देना। एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है तो v sin थीटा बाय 2 अपॉन थीटा बाय 2। एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो v स्क्वायर बाय r sin थीटा बाय 2 अपॉन थीटा बाय 2। फॉर्मूले बहुत ध्यान से, मैंने सारे फॉर्मूले इसलिए पॉइंट टू पॉइंट आपके लिए लिखे हुए हैं ताकि आप याद कर लें, ठीक है। फिर उसके बाद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज इन विच वेलोसिटी इज नॉन यूनिफॉर्म विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ऐसा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जिसमें वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म हो और साथ में एक्सेलरेशन भी नॉन यूनिफॉर्म हो, तो क्या हो सकता है? पहली चीज, यहां पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ध्यान रखना है, जीरो रहने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रहेगा, ये रहा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मतलब स्पीड कांस्टेंट हो गई, ये बात भी ध्यान रखनी है। नेट एक्सेलरेशन का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में ये और टाइम के रिस्पेक्ट में ये 4 पाई स्क्वायर r बाय टी स्क्वायर, ये दोनों फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, ठीक है, कंडीशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अभी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया, अब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओमेगा एवरेज वेलोसिटी वेरिएबल रहने वाली है, एवरेज स्पीड वेरिएबल रहने वाली है। स्पीड वेरिएबल है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा।
डायरेक्शन वेरिएबल है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी जीरो नहीं रहेगा। काइनेटिक एनर्जी वेरिएबल रहने वाली है, मोमेंटम भी वेरिएबल रहेगा, वर्क जीरो नहीं होगा और पावर भी जीरो नहीं होगा, यहां पे ध्यान रखना है, ठीक है। फिर बात करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। हर पॉइंट को बारीकी से याद रखना है, मैंने कुछ भी आपको नोट्स में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप हर पॉइंट को यहां से बारीकी से देखिए, हर पॉइंट आपके लिए लिखे गए हैं। रिवीजन इसी को कहते हैं, क्विक रिवीजन। चलिए फिर सेंट्रीपिटल फोर्स, ऐसा फोर्स जो सर्कुलर मोशन कराता है, फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी इन सर्कल, ठीक है। डायरेक्शन क्या रहने वाला है, टूवर्ड सेंटर अलोंग रेडियस। डायरेक्शन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के अलोंग रहता है या रेडियस के साथ रहता है, सेंटर की तरफ लगता है। फोर्स का फॉर्मूला बनेगा mv²/r, ठीक है, लीनियर वेलोसिटी के साथ, एंगुलर वेलोसिटी के साथ mr²। आर ओमेगा स्क्वायर को क्या लिखोगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो MAC, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये एक टाइप का सूडो फोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, मैग्नीट्यूड सेम रहता है, डायरेक्शन अपोजिट है। सेंट्रीपिटल फोर्स कहां लगता है, अंदर की तरफ, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहां लगता है, बाहर की तरफ। तो इट इज बेसिकली ए टाइप ऑफ सूडो फोर्स एट अपोजिट टू सेंट्रीपिटल फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला माइनस लगा हुआ है, मैग्नीट्यूड से में माइनस क्या शो कर रहा है, नेगेटिव शोज द डायरेक्शन अपोजिट, ठीक है। इसके बाद डेथ वेल, बहुत इंपॉर्टेंट है। मौत का कुआं देखा है आप सभी ने, जब कोई बाइकर उस मौत के कुएं में गोल गोल घूमता है तो वहां पे कुछ कंडीशन बनती है ना। कंडीशन ऑफ मोशन ऑफ बाइकर विदाउट स्लिपिंग, विदाउट स्लिपिंग वो बाइकर वहां पे मोशन करता रहे, उसकी कुछ कंडीशन है। जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन फोर्स, भाई ये देखिए मौत का कुआं, जैसे ये मौत का कुआं हो गया, बाइकर ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो बाइकर को फ्रिक्शन कहां मिलना चाहिए, ऊपर, तभी वो ऊपर आने की कोशिश कर रहा है तो फ्रिक्शन भी उसे ऊपर चाहिए, mg उसे कहां खींचेगा, नीचे। तो पहली कंडीशन, भाई mg उसको नीचे खींच रहा है बट उसको नीचे नहीं आना है, स्लिप नहीं होना है, तो क्या कंडीशन बनी कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो mg के बराबर होना चाहिए या mg से ज्यादा होना चाहिए। तो पहली कंडीशन ये, फ्रिक्शन फोर्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू mg। वेलोसिटी चाहिए कि वेलोसिटी कितनी हो सकती है, तो वेलोसिटी का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू √gr/μ। g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और r क्या है, रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन करेगा ना उसका रेडियस। तो ये या तो वेलोसिटी से ज्यादा होनी चाहिए, इसके इक्वल, इक्वल मतलब मिनिमम वेलोसिटी, मिनिमम इतनी चाहिए ही चाहिए, अगर इससे कम हुई तो बाइकर नीचे आ जाएगा। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी भी वही ओमेगा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू √g/μr, और मिनिमम ओमेगा कितना चाहिए, √g/μr, इतना मिनिमम चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज बाइकर कहां जाएगा, नीचे। कार मूविंग ऑन ए कर्व ट्रैक, कभी कार को देखा है कि कार एक कर्व ट्रैक पे ऐसे मुड़ जाती है, जैसे मान लो कभी कभी कोई ड्रिफ्ट मारता है कार से तो ऐसे मुड़ जाती है, और कभी कभी स्किड करके पलट जाती है ना, रोड से बाहर गिर जाती है। तो यहां पे बोला गया है कि कंडीशन ऑफ टर्निंग ऑफ कार विदाउट स्लिपिंग, विदाउट स्लिपिंग। तो देखो ये जो कार आपको दिख रही है रोड पे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर लग रहा है, अंदर टायरों पे क्या मिलेगा, फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होना चाहिए भाई, कार बाहर स्किड नहीं करनी चाहिए, स्लिप नहीं होनी चाहिए, तो फ्रिक्शन फोर्स सेंट्रीफ्यूगल के या तो बराबर होना चाहिए या तो ग्रेटर होना चाहिए, ये कंडीशन हो गई। दूसरा, वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, वेलोसिटी या तो √μgr के इक्वल होनी चाहिए या तो उससे कम होनी चाहिए, अगर इससे ज्यादा हुई तो कार रोड से बाहर स्किड कर जाएगी, स्लिप कर जाएगी। ये दो कंडीशन ध्यान रखनी। मिनिमम वेलोसिटी कितनी, √μrg, इतनी चाहिए, और इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे ज्यादा हुई तो बाहर, ठीक है, इतनी वेलोसिटी चाहिए या इससे कम चाहिए, इससे ज्यादा हुई बाहर। बैंकिंग ऑफ रोड ऑन अ स्मूथ सरफेस, पहले बैंकिंग ऑफ रोड आपने देखा, बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब है जब बड़े बड़े हाईवेज में आप जाते हो तो कार टर्न लेती है, ऐसे कुछ बेंड होके टर्न लेती है, हाईवेज को ऐसा बनाया गया टर्न लेने, तो उन्हीं को बोलते हैं बैंकिंग रोड, ठीक है। तो उन बैंकिंग वाले रोड में पहला केस है स्मूथ सरफेस का, अगर वो स्मूथ है, फ्रिक्शनलेस है, तो कार, कंडीशन ऑफ कार टर्निंग विदाउट स्लिपिंग, मतलब कार टर्न ले जाए विदाउट स्लिप होते हुए, तो वेलोसिटी इतनी चाहिए, कितनी वेलोसिटी से कार
टर्न लेनी चाहिए अंडर रूट आर जी टेन थीटा। आर है रेडियस ऑफ सर्कल, भाई सर्कल बन रहा है ना, टर्न ले रही तो सर्कल बन रहा है, तो उसका रेडियस आर जी टेन थीटा। थीटा मतलब बैंकिंग एंगल, बैंकिंग एंगल फाइंड करना है तो टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी। ठीक है, फिर बैंकिंग ऑफ रोड ऑन अ रफ सरफेस। अब रफ सरफेस की बात आ गई तो यहां पे केस वन, अगर कार की स्पीड कम है, मान लो टर्न लेते हुए कम है, ऐसे कम है, तो वो कहां आ जाएगी, नीचे। नीचे आएगी तो फ्रिक्शन कहां मिलेगा, ऊपर। तो मिनिमम कितनी स्पीड होनी चाहिए कि कार कम स्पीड में टर्न ले जाए, तो ये स्पीड का फॉर्मूला v मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी इन ब्रैकेट टेन थीटा माइनस यू बाय वन प्लस म्यू टेन थीटा। ठीक है, मिनिमम स्पीड, जब कार की स्पीड कम है तो कितनी कम होनी चाहिए वो पूछा गया है कि वो आराम से टर्न ले जाए, तो यहां पे ये मिनिमम स्पीड। ध्यान रखना मिनिमम स्पीड में फ्रिक्शन कहां लगेगा, ऊपर। ये देखिए ये रहा फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा। फिर उस पे एक बात, अगर कार की स्पीड ज्यादा है टर्न लेते हुए तो कितनी ज्यादा होनी चाहिए, उससे ज्यादा हुई तो बाहर, मतलब मैक्सिमम स्पीड यहां पे पूछे कितनी मैक्सिमम स्पीड हो कि कार आराम से टर्न ले जाए। तो यहां पे फ्रिक्शन फोर्स कहां लगेगा आपका, नीचे की तरफ। ध्यान रखना है फ्रिक्शन फोर्स कहां लगेगा, नीचे की तरफ। इस बार जब कार की स्पीड ज्यादा है तो कार बाहर की तरफ जाना चाहेगी, तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, अंदर की तरफ। तो मैक्सिमम स्पीड में यहां पे देखिए फॉर्मूले में ज्यादा चेंज नहीं है, यहां देखिए ऊपर वाले फॉर्मूले माइनस, तो यहां प्लस, और यहां प्लस है तो यहां पे क्या हो गया, माइनस। बाकी दोनों फॉर्मूले सेम है। म्यू यहां पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, पता रहेगा। फिर बात आती है वर्टिकल सर्कुलर मोशन की। वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऐसा मोशन, सामने सर्कल वाला, जैसे मैरी गो राउंड होता है। मैरी गो राउंड झूला देखा है ना आपने, वो बड़ा वाला झूला मेला में जो होता है। ठीक है, तो यहां पे देखिए आपसे कुछ टर्म्स पूछे जाते हैं हर पॉइंट पे। यहां पे देखिए साइड में ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया, सी पॉइंट हो गया, डी पॉइंट हो गया, और एक पी पॉइंट, कहीं भी जनरल पॉइंट कहीं पे भी ले सकते हैं। तो हर पॉइंट पे आपसे पूछा जाएगा कि वेलोसिटी बताओ, टेंशन बताओ, पोटेंशियल एनर्जी बताओ, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बताओ, या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बताओ। तो ये सारे टर्म्स आपको देखिए पॉइंट टू पॉइंट लिखे गए, स्टेबल को याद कर लेना है। याद कर लेंगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहां पे अगर कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन पूछे कि अगर पेंडुलम सर्कुलर मोशन नहीं कर रहा है, ऑसिलेशन कर रहा है, तो क्या कंडीशन बनेगी कि वेलोसिटी या तो 0 से ज्यादा होनी चाहिए या अंडर रूट 2gr से इक्वल या उससे कम होनी चाहिए। तो पेंडुलम या बॉडी क्या करेगी, ऑसिलेशन करेगी ऐसे ऐसे। ठीक है, कंडीशन ऑफ लिविंग सर्कुलर मोशन, जैसे आप किसी चीज को सर्कुलर मोशन करा रहे हो बट वो सर्कुलर मोशन नहीं, ऐसे आराम से गिर जाए, ऐसे आके ऐसे गिर जाए, तो सर्कुलर मोशन नहीं बन रहा। तो उस केस में देखिए इनिशियल वेलोसिटी जो है अंडर रूट 2gr से ज्यादा होनी चाहिए, बट अंडर रूट 5gr से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो सर्कुलर मोशन नहीं करेगी बॉडी, सर्कुलर मोशन करते करते सर्कुलर मोशन को छोड़ देगी। कंडीशन पूछी जाती है, तो ये ध्यान रखिए। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। सारा चैप्टर रिवाइज कर लिया, हर चैप्टर के हर फॉर्मूले, हर कंसेप्ट यहां देख लिए। सारे फॉर्मूले मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखे गए हुए हैं, आप सारे फॉर्मूलों को ध्यान से देखिए। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन है 2023 मेंस का, क्या लिखा है, ए बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर। ठीक है, द बॉडी कंप्लीट्स 1 रिवॉल्यूशन इन 4 सेकेंड, at the end of 3rd second the displacement of body in meter from the starting point। तो देखिए जरा ध्यान से, एक बॉडी है जो एक सर्कुलर मोशन, अब सर्कल देखो आराम से ऐसे बना दिया मैंने। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, कहोगे सर्कल ढंग का नहीं है सर, आलू लग रहा है, तो चलो सर्कल थोड़ा सा ढंग का, इतना ढंग का नहीं बनेगा, यहाँ पे ये बना दिया। ठीक है, अब मान लो एक बॉडी यहां से ट्रेवल करती है, एक पूरा कंप्लीट सर्कल ट्रेवल करने में उसको कितना टाइम लग रहा है, टाइम लग रहा है 4 सेकेंड। ठीक है, तो यहां से चली 0 सेकेंड में, तो 1 सेकेंड पे यहां होगी, कांस्टेंट स्पीड है ना, तो 1 सेकेंड पे यहां, 2 सेकेंड पे यहां, 3 सेकेंड पे यहां, और 4 सेकेंड पे वापस यहां। तो 3 सेकेंड पे आपसे पूछा गया है, और रेडियस मान लेते हैं कि यहां 10 मीटर, तो ये भी रेडियस कितना हो गया, 10 मीटर दिया। रेडियस कितना दिया है, 10 मीटर ही दिया था ना, ये रहा 10 मीटर रेडियस है। तो आपसे पूछा गया है एट द एंड ऑफ 3rd सेकेंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी, तो ये इनिशियल पॉइंट और ये रहा फाइनल पॉइंट, ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ओ से मान लेते हैं ये ए पॉइंट हो गया और ये बी पॉइंट, तो ओ भी हमें निकालना है। तो आपको हाइपोटेनियस नहीं लग रहा है, ये
राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनियस, तो यहां पे क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए ओ स्क्वायर कर दें तो ए बी का 10 का स्क्वायर और ये भी कितना है 10 का स्क्वायर, दोनों रेडियस हैं, ये रहे 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, 2 इंटू में 10 का स्क्वायर हो गया, 10 का स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 10√2 मीटर हो गया हमारा आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 2023 मेंस का क्वेश्चन है ये भी। एन ऑब्जेक्ट मूव एट कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ circular path in a horizontal plane with center at the origin. When the object is at plus 2 meter, its velocity is minus 4 j cap. The object velocity v and acceleration a at x is equal to minus 2 meter will be. क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, तो इधर प्लस एक्स ले लेते हैं, इधर क्या लेते हैं माइनस एक्स, ठीक है। ये इनका सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट से इधर -2 मीटर और इधर +2 मीटर ले लिया। अब एक बॉडी एक सर्कुलर पाथ ऐसे यहां से ऐसे ट्रेवल कर रही है, ऐसे, ये सर्कल नहीं है बट सर्कल मान लो, ठीक है। अब सर्कुलर पाथ जब ट्रेवल कर रही है तो जब +2 मीटर पे है तो देखिए उसकी वेलोसिटी कितनी, -4 जे कैप, तो डायरेक्शन नीचे माइनस जे कैप हो गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकेंड। अब यहां पे देखिए कांस्टेंट स्पीड बोला है, मतलब मैग्नीट्यूड सेम है, तो -2 मीटर पे भी स्पीड क्या होगी 4 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी क्या हो गई 4 मीटर पर सेकेंड प्लस जे कैप हो गई, वेलोसिटी मिल गई हमें। इतना इजी क्वेश्चन पूछा जाता है देखो मेंस पे। अब एक्सेलरेशन पूछा है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो जब डायरेक्शन चेंज होता है स्टूडेंट कौन सा एक्सेलरेशन आता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू mv² बाय क्या लोगे r, तो एक्सेलरेशन m नहीं आएगा v² बाय r, वो तो फोर्स हो गया ना, एक मिनट, ये तो ये v² बाय क्या हो गया r हो गया। v कितना दिया है स्टूडेंट्स, v कितना दिया है 4, कितना दिया है 4 का स्क्वायर, रेडियस कितना दिया है, रेडियस कितना होगा 2 ही होगा ना, यहां से यहां पे 2, तो 4 का स्क्वायर इज 16, 16 डिवाइडेड बाय 2 इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहां लगेगा, अंदर की तरफ, ठीक है, इस पॉइंट पे -2 पे इधर लगेगा ना, इधर लगेगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई कैप, तो ये आ गई वेलोसिटी और ये आ गया एक्सेलरेशन। तो कौन सा वेलोसिटी j प्लस जे कैप में है और एक्सेलरेशन प्लस आई कैप में है, ठीक है, सॉरी 8 आएगा ना, ये 8 आएगा, है ना, जल्दीबाजी में ये गड़बड़ होती है, देखो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, 16 डिवाइडेड बाय 2 है तो 8 आएगा। अब देखो तो यहां पे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी यहां पे मैच कर रहा है, 4 जे कैप और एक्सेलरेशन 8 आई कैप प्लस में है, ठीक है। चलो तो ये हो गया अपना क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये देखिए ग्राफ वाला क्वेश्चन 2015 मेंस का क्वेश्चन है। इफ ए बॉडी मूविंग इन सर्कुलर पाथ मेंटेन्स कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, स्पीड कांस्टेंट है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड रेडियस। तो देखिए यहां पे सिंपल सी बात है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब v कांस्टेंट, v कांस्टेंट मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो कौन सा एक्सेलरेशन होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, फॉर्मूला क्या होता है v² बाय r। v क्या हो गया स्टूडेंट्स कांस्टेंट, v कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन इन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, मतलब रेडियस जैसे जैसे बढ़ेगा एक्सेलरेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। भाई v कांस्टेंट था, v कांस्टेंट मतलब स्पीड कांस्टेंट, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तब भी एक्सेलरेशन आ रहा है, तो मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो कौन सा एक्सेलरेशन आता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये, यहां से ये रिलेशन मिल गया हमें, और इससे क्या पता चल रहा है कि रेडियस बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए रेडियस बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है,
ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोन ऑफ मास 1 kg इज टाइड टू द एंड ऑफ मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर, ठीक है। इफ द ब्रेकिंग टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग इज 400 न्यूटन, then maximum linear velocity the stone that can have without breaking the string while rotating in horizontal plane is। एक horizontal plane पे ऐसे circular motion कराओ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ऐसे हम किसी एक स्ट्रिंग में एक मास को बांध के, जिसका मास कितना है 1 kg, इसको ऐसे रोटेट करा रहे, ठीक है। अब रोटेट करा रहे हो स्टूडेंट्स, तो एक बात बताओ, अंदर क्या लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स और टेंशन। तो टेंशन और सेंट्रीपिटल तो एक ही हो गए ना, अंदर की तरफ लग रहे हैं। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहां लगेगा, बाहर। ये हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर है, तो मतलब ये विदाउट ब्रेकिंग यहां रोटेट कर रहा है, तो मतलब अंदर वाला टेंशन और बाहर वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, बराबर हो गए, ठीक है स्टूडेंट्स। एक मिनट, दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए। तो टेंशन मैक्सिमम कितना बियर कर सकता है, कितना बोला था टेंशन, कहां गया टेंशन, ये रहा 400 न्यूटन। तो 400 न्यूटन मैक्सिमम। और फॉर्मूला क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, mv² बाय आर, ठीक है। अब रेडियस कितना दिया है 1 मीटर, और मास भी कितना दिया है 1 kg। तो 400 इज इक्वल टू 1 इंटू में v² बाय 1। तो v² का वैल्यू कितना है 400, मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी आएगी √400, और √400 का वैल्यू कितना 20 मीटर पर सेकेंड। भाई टेंशन मैक्सिमम पे ही तो मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगी, जितना तेजी से आप रोटेट कराओगे उतना टेंशन, और मैक्सिमम टेंशन पे मैक्सिमम वेलोसिटी। भाई मैक्सिमम टेंशन फोर्स तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन, मैक्सिमम एक्सेलरेशन तो मैक्सिमम वेलोसिटी, और मैक्सिमम में टेंशन कितना था 400 था, तो अपनी वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉल ऑफ मास 0.5 kg is attached to a string of length 50 centimeter. The ball is rotated on a horizontal circular path about its vertical axis, ठीक है। The maximum tension that the string can bear is 400 Newton। वैसे ही कुछ क्वेश्चन है, the maximum possible value of angular velocity पूछ लिया इस बार। वैसा ही क्वेश्चन है, बट इस बार क्या पूछा है, एंगुलर वेलोसिटी। 2024 मेंस का क्वेश्चन है ना। तो इस बार देखिए, टेंशन इज इक्वल टू वही चीज रोटेट कराओगे, ठीक है, रोटेट करा, बट इस बार मास अलग दिया। मास कितना दिया है 0.5 kg दे दिया, ठीक है। और रेडियस कितना दिया 50 सेंटीमीटर, मतलब 0.5 मीटर रेडियस हो गया। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ और टेंशन कहां लगेगा अंदर, और मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तो फिर से टेंशन और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर है ना, तभी तो ना वो बाहर जाएगी ना अंदर जाएगी, पूरा मैक्सिमम रोटेट करेगी ऐसे। तो टेंशन इज इक्वल टू mr⍵²। इस बार यूज कर लो, टेंशन वही 400, मास कितना 0.5, और रेडियस भी कितना 0.5 ω²। तो 400 इज इक्वल टू 0.5 इंटू 0.5 इज 0.25 ω² हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहां पे ω² इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाय 0.25। अब इसको डिवाइड करिए, तो ω² इज इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ पे 1600 आएगा। और जब स्क्वायर यहां से हटाएंगे तो इधर लग जाएगा √, और √60 का वैल्यू 40 रेडियन पर सेकेंड। ये हो गया अपना आंसर। देखा, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं मेंस में अगर फॉर्मूले याद हैं, और फॉर्मूले हर फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए, तो 40 रेडियन पर सेकेंड हो गया आंसर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट 22 मेंस का क्वेश्चन है ये। अ स्टोन ऑफ मास m tied to a string is being whirled in a vertical circle with a uniform speed. The tension in the string is सेम थ्रू आउट द मोशन। नहीं, सेम नहीं होता। चलिए यहां पे टॉप पॉइंट का आप देखोगे, जब एक सर्कुलर मोशन हो रहा है, यहां पे एक बॉटम पॉइंट का,
ठीक है, तो जब स्ट्रिंग को ऐसे टॉप पॉइंट पे देखोगे तो टॉप पॉइंट पे टेंशन कहां लगेगा, नीचे, mg भी कहां लगेगा, नीचे, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बताया होगा बाहर लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल बाहर। तो यहां पे टेंशन इज इक्वल टू क्या होगा, टॉप पॉइंट पे टेंशन प्लस आएगा ना, प्लस mg इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो टेंशन इज इक्वल टू एफ सी माइनस क्या हो गया, mg। वैसे हमें आंसर पता है कि टेंशन मिनिमम कहां होता है, टॉप पॉइंट पे, और बॉटम पे मैक्सिमम होता है। तो ये टॉप पॉइंट पे टेंशन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से कुछ फोर्स माइनस हो रहा है। बॉटम पॉइंट पे देखें तो बॉटम पॉइंट पे mg नीचे, टेंशन ऊपर, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहां, बाहर की तरफ। तो टेंशन इज इक्वल टू क्या आ गया, mg प्लस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यहां पे दोनों प्लस हो रहे हैं बॉटम पॉइंट पे, और टॉप पॉइंट पे क्या हो रहा है, माइनस। तो टॉप पॉइंट पे जब माइनस हो रहा है तो मिनिमम टेंशन कहां मिलेगा, टॉप पॉइंट पे। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हमने पढ़ा ही है, तो मिनिमम एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ के टॉप पॉइंट पे टेंशन क्या रहता है, मिनिमम रहता है, ध्यान रखना है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 2022 मेंस का क्वेश्चन है ये, क्या लिखा है, फॉर ए पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द एक्सेलरेशन ए एट एनी पॉइंट पी आर, और रेडियस आर दिया है, थीटा दिया है, थीटा ही दिया है, एंगल थीटा दिया है, ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर इज, रेडियस आर का वैल्यू पूछा है आपसे, वेयर थीटा इज मेजर्ड फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड वी इज यूनिफॉर्म स्पीड, वी यूनिफॉर्म स्पीड दिया गया है। अब देखिए यहां पे आपसे रेडियस पूछा गया है, तो ठीक है, क्या पूछा गया है, फॉर ए पर्टिकुलर द एक्सेलरेशन पूछा गया है, द एक्सेलरेशन वेक्टर ए पूछा गया। तो चलिए देखिए ध्यान से, जब कोई बॉडी यहां पे मोशन कर रही है, मान लो यहां से यहां पहुंच गई, ठीक है, यहां से जब यहां पहुंची तो एंगल क्या बन गया, थीटा बन गया। अब यहां पे क्वेश्चन में देखिएगा क्या बोला है, v इज यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड है, तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो डायरेक्शन चेंज होने से कौन सा एक्सेलरेशन बनता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, या उसको रेडियल एक्सेलरेशन भी क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेडियल एक्सेलरेशन, जो कहां की तरफ लगेगा, अंदर की तरफ, ए आर ले लेते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखिए, ये अगर देखा जाए तो देखा ऐसे लग रहा है, तो अगर मैं यहां पे इसको कुछ ऐसे बनाऊं, तो अगर ये थीटा, तो आप देख रहे हो जेड बन रहा है, क्या बन रहा है, जेड, ऐसे जेड बन रहा है, तो ये थीटा और ये थीटा क्या हो जाएंगे, सेम, तो ये भी थीटा हो गया। तो अगर इस रेडियल एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट इधर देखा जाए तो ए आर क्या आएगा, कॉस थीटा, और इधर नीचे की तरफ क्या आएगा, ए आर साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए, तो रेडियल एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होता है, रेडियल एक्सेलरेशन का वैल्यू v स्क्वायर बाय क्या होता है, r। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन सेम है, रेडियस के अलोंग लग रहा है, इसलिए रेडियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं, ध्यान रखना है ये। अब देखिए, तो नेट वैल्यू अगर लिखा जाए तो यहां पे क्या आएगा, ए आर की जगह v स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा माइनस आई कैप, ठीक है, प्लस, ठीक है, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, और ये क्या आएगा, v स्क्वायर बाय आर साइन थीटा माइनस जे कैप, बस हो गया आंसर। अरे सर इतने छोटे क्वेश्चन आते हैं क्या मेंस में, बिल्कुल आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आप इजीली मेंस क्रैक कर सकते हो, बस उसको समझना है। आप घबरा जाते हो फिजिक्स से, इसलिए नहीं होता, देखो कितने फटाफट आंसर आते हैं, समझ में आया। तो यही चीजें ऐसे फटाफट, फॉर्मूले अगर याद है, कंसेप्ट थोड़ा बहुत भी समझ में आता है, तो यूं आंसर आते हैं। तो ये देखो आंसर आ गया, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, यहां पे देखो मैच कर रहा है, ठीक है। माइनस को बाहर कर दिया, इधर भी माइनस को बाहर कर दिया, ठीक है, यहां से माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और ये माइनस कहां आ गया, बाहर, हो गया आंसर, ठीक है। तो ये 2022 मेंस का क्वेश्चन है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, क्या लिखा है, लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, देखो भैया,
बहुत डर जाते हैं भैया ऐसे क्वेश्चन में, बस अब अपने से होगा ही नहीं, नहीं होगा, आंसर ही नहीं आएगा, सर क्या करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, ए डिस्क विद अ फ्लैट स्मॉल बॉटम बीकर प्लेस्ड ऑन इट एट अ डिस्टेंस r from its center is revolving around an axis passing through the center and perpendicular to its plane with an angular velocity omega. ठीक है, the coefficient of static friction between the bottom of the beaker and the surface of the disc is mu. The beaker will revolve with the disc if यहां पे देखो, ध्यान से देखना है, एक सर्कुलर डिस्क है ऐसी, क्वेश्चन को समझो पहले, एक सर्कुलर डिस्क है जो ऐसे रोटेट कर रही है मान लो, और आर रेडियस पे यहां पे एक छोटा सा बीकर रखा हुआ है ये। अब क्या बोला, द बीकर विल रिवॉल्व विद द डिस्क इफ, आर का रिलेशन मतलब रेडियस का रिलेशन पूछा है, तो सिंपल सी बात है कि ये जो बीकर मान लो ये, एक मिनट रुक जाओ, जब ये ऐसे रोटेट कर रही है तो बीकर में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर, और यहां पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया है, तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, अंदर। अब एक चीज बताओ, जब ये चीज रोटेट कर रही है तो वो जो बीकर बाहर नहीं जाएगा ना अंदर की तरफ आएगा, तो दोनों जो अपोजिट फोर्सेस वो एक दूसरे के क्या हो गए, इक्वल हो गए। फ्रिक्शन, तो कंडीशन क्या होती है बीकर ना गिरने की, या तो फ्रिक्शन फोर्स इक्वल होना चाहिए या ग्रेटर होना चाहिए बाहर वाले फोर्स की। भाई ये बीकर बाहर ना जाए, बाहर नहीं जाए मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा नहीं होना चाहिए फ्रिक्शन से कम होना चाहिए, फ्रिक्शन के बराबर होना चाहिए, तो वही चीज हमने यहां पे लिख दी। अब फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इंटू एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, आर रेडियस कैपिटल ले लो, ठीक है, म्यू मास मान लो बीकर का ये है, तो एम जी कहां लगेगा, नीचे, तो नॉर्मल कहां लगेगा, ऊपर, तो नॉर्मल किसके इक्वल हो गया, एम जी के, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, एम से एम क्या हो गया, कैंसिल, तो म्यू जी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। आर का रिलेशन पूछा है ना, तो ये ओमेगा इधर से मल्टीप्लाई उधर गया तो डिवाइड, तो आर इज लेस देन और इक्वल टू म्यू जी बाय ओमेगा स्क्वायर, हो गया। देखा, इतने बड़े लंबे चौड़े क्वेश्चन का ये रहा आंसर, कंसेप्ट अपने को पता हो तो। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होना चाहिए या तो इक्वल होना चाहिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के, तभी तो ये कंडीशन बन सकती है कि बीकर बाहर ना जाए। तो ये आ गया, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पे मैच कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स मेंस में, अगर आपको कंसेप्ट और फॉर्मूले ढंग से याद हैं तो आप बहुत इजीली निकाल सकते हो। और इस वीडियोस में मैं आपको हर टॉपिक, हर कंसेप्ट जो भी पढ़ाए गए हैं आपको या नहीं पढ़ाए गए या कुछ छूटे हुए, सबके फॉर्मूले, सबके पॉइंट टू पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पे लिख के मैं आपको बता रहा हूं। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, अच्छे से देखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।